क्या पुतिन की राह पर चल पड़े हैं शी जिनपिंग? क्या पुतिन की तरह ही शी ने भी मास मर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं? ताइवान के पास चीन का युद्ध अभ्यास क्या स्पेशल ऑपरेशन वाले खूनी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है? ताइवान के करीब से जैसे जैसे युद्ध अभ्यास की तस्वीरें आ रही हैं, उसे देखकर दुनिया यही सवाल कर रही है, पुतिन का कॉपी मास्टर क्यों बन गए हैं शी जिनपिंग? अगर ऐसा नहीं होता तो पुतिन की तरह शी जिनपिंग का न्यूक्लियर बंकर भी एक्टिव नहीं हुआ होता। शी जिनपिंग का न्यूक्लियर बंकर धरती के अंदर मौजूद वो ठिकाना है जहां परमाणु हमले का कोई असर नहीं होगा। चीन का ये खुफिया परमाणु बंकर कहां है? अगर चीन पर परमाणु हमला हो गया तो चीन के प्रेसिडेंट समेत सेना के टॉप ऑफिशियल कहां शरण लेंगे? ताइवान से तनातनी के बीच चीन का वो परमाणु बंकर क्यों सुर्खियों में बना हुआ है? क्या चीन और ताइवान का टकराव बढ़कर युद्ध में बदल जाएगा? और अमेरिका की एंट्री के बाद अगर युद्ध परमाणु युद्ध में बदल गया तो शी जिनपिंग परमाणु हमले से बचने के लिए कहां ठहरेंगे? उस खुफिया ठिकाने की पक्की लोकेशन स्पेशल रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ताइवान को लेकर अमेरिका तक से बैर लेने के कितने बड़े और खतरनाक प्लान पर शी जिनपिंग की सेना काम कर रही है, इसे जान लीजिए। क्योंकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने जिस युद्ध अभ्यास की शुरुआत की उसकी प्लानिंग महीनों पहले की गई थी। शी जिनपिंग ने जिस सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे, क्या उसी को अमल में लाने के लिए चीन ताइवान को घेर कर मिसाइल बरसाने का अभ्यास कर रहा है? क्या चीन ने वाकई ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है? क्योंकि शुरू में चीन ने सिर्फ 4 दिन की मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया था। चीन की वो मियाद रविवार को खत्म हो गई। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि चीन अभी भी ताइवान के आसपास युद्ध का अभ्यास कर रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये युद्ध अभ्यास सिर्फ ताइवान को डराने के लिए है या फिर ताइवान पर हमले से पहले की रिहर्सल? क्योंकि चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स की यह हेडलाइन बहुत बड़ा इशारा करती है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि पीएलए पूर्वी थिएटर कमांड ने सोमवार को भी ताइवान द्वीप के पास अभ्यास जारी रखा। साथ ही यह दावा भी किया गया कि वो ताइवान द्वीप के पास पानी में अभ्यास जारी रखेगा। चीन की सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड पर ही ताइवान पर हमला करने का जिम्मा है। पीएलए का पूर्वी थिएटर कमांड नानजुंग में है। ताइवान पर हमला कब? अगर ताइवान हमला करता है तो जवाबी हमला भी चीन का ईस्टर्न थिएटर कमांड ही करेगा। ऐसे में ताइवान के काफी करीब ईस्टर्न थिएटर कमांड की मौजूदगी अपने आप में चीन की मंशा पर सवाल उठाती है। अगर ऐसा है तो क्या जिनपिंग ने अमेरिका से भी लड़ने का प्लान बना लिया है? यूक्रेन जिस तरह बर्बाद हुआ और रूस ने उसके तमाम इलाके पर कब्जा कर लिया, क्या उसकी सबसे बड़ी नकल अब जिनपिंग करने जा रहे हैं?
क्या पुतिन को कॉपी करने के चक्कर में जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है, जिसने एक बहुत बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है? अमेरिका के ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जो यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के ट्रेलर जैसा है। और इसका एक बड़ा इशारा चीन की सरकारी मीडिया ने पहले ही दे दिया है। ये ग्लोबल टाइम्स की वो रिपोर्ट है जो जापान से लेकर अमेरिका और सबसे ज्यादा ताइवान को परेशान करने वाली है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जिनपिंग ने चीन के मिलिट्री ऑपरेशन, जिसे युद्ध नहीं कहा जाएगा, उसको मंजूरी दे दी है। अब इसे जिनपिंग का कौन सा एजेंडा कहा जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले ही परेशान है। इस युद्ध को भी पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ही नाम दिया था। शी जिनपिंग के नए डॉक्यूमेंट का पूरा लेखा जोखा क्या है, अब उसकी डिटेल बहुत गौर से समझ लीजिए। शी जिनपिंग ने जिन कागजात पर दस्तखत किए हैं उनमें 6 चैप्टर हैं और कुल 59 पन्ने हैं। हर पन्ने पर जिनपिंग के दस्तखत हैं। इसमें कमांड स्ट्रक्चर से लेकर मिशन की डिटेल्स और उससे जुड़ी बातें साफ की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें युद्ध का नाम लिए बगैर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र है। ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने युद्ध का नाम न देकर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा है और उनके तमाम ऑर्डर इसी नाम से आगे बढ़ाए जाते हैं। और अब जिनपिंग ने भी यही स्ट्रैटेजी अपना ली है। जिनपिंग इस वक्त चीन के किसी भी युद्ध वाले फैसले को लेकर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं, वो चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। चीन में कहा जा रहा है कि जिनपिंग के दस्तखत का लेना युद्ध से नहीं बल्कि पीस कीपिंग ऑपरेशन को लेकर है, डिजास्टर रिलीफ और मानवीय मदद को लेकर है, जो चीन की सेना पहले भी करती आई है। लेकिन दुनिया में कौन भला इतना भोला भाला है कि वो चीन की नियत और उसके इरादे को समझ ना सके। ताइवान के करीब युद्ध अभ्यास के साथ ही चीन ने येलो सागर और वोही सागर में युद्ध अभ्यास का ऐलान किया है। चीन ताइवान सीमा पर चौतरफा युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो मीडियन लाइन के बेहद करीब है, जिसे ताइवान ने अपनी सीमा का उल्लंघन भी बताया है। अब चीन की सेना येलो सागर में भी युद्ध अभ्यास कर रही है, जो येलो सागर चीन और कोरिया के बीच आता है। यहाँ चीन का युद्ध अभ्यास 15 अगस्त तक चलेगा, यानी चीन ने अब अमेरिका के सहयोगी देशों को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। चीन का तीसरा युद्ध अभ्यास वोही सागर में चल रहा है, जो बीजिंग के करीब है। एक सच ये भी है कि अभी चीन की नेवी पूरे एशिया में सक्रिय है और उसका दायरा और दखल अब जापान के करीब से लेकर आदिन की खाड़ी तक हो गया है। या कहें कि करीब 11 से 12 हजार किलोमीटर के फासले में चीन की नौसेना लगातार एक्टिव है। इसमें अरब सागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है, हिंद महासागर भी है और दक्षिण चीन सागर तो है ही। इन इलाकों में चीन के जंगी जहाज लगातार पेट्रोलिंग करते हैं।
लेकिन उसकी नौसेना के पास अनुभव नहीं है। अमेरिका से भी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन से दूर जाकर कोई बड़ी जंग करके दिखाए। यही वजह है कि युद्ध की बढ़ती आशंका के बीच जिनपिंग का वो गुप्त परमाणु बंकर भी अब एक्टिव हो गया है, जिसमें शरण लेकर शी के अलावा चीन के टॉप ऑफिशियल युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। चीन का ये परमाणु बंकर बीजिंग में सरकार के मुख्यालय से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बनाया गया है, जो पीएलए के ज्वाइंट बैटल कमांड सेंटर का हिस्सा है। यहां जाने का रास्ता बीजिंग शहर के बीचों बीच मौजूद फॉरबिडन सिटी से डायनामेन वेस्ट स्ट्रीट से आगे बढ़कर जिजुयुआन रोड से होते हुए मिंजुआंग रोड और वहां से हनहे रोड से आगे बढ़कर फॉरेस्ट पार्क पहुंचती है और वहीं चीन ने अपने सबसे खास परमाणु बंकर को बना रखा है। यही वो जगह है जहां परमाणु हमले से बचने के लिए शी जिनपिंग समेत बड़े अधिकारी छिप जाएंगे और वहीं से युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। ये बंकर जमीन से 2 किलोमीटर अंदर है। इसे चट्टान की मोटी और कठोर परत से बनाया गया है, जिसके अंदर मौजूद लोग ना तो परमाणु हमले की चपेट में आएंगे और ना ही रेडिएशन के। न्यूक्लियर बम के चलते एक बड़ा धमाका होता है। अगर इसके सीधे संपर्क में कोई आ जाए तो उसे ये पता भी नहीं चलेगा कि वो कब राख बन गया। इन धमाकों के बाद सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन होती है। इसी से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं। आखिर ये न्यूक्लियर बंकर काम कैसे करता है, इसे जान लीजिए। ये जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवार मोटी कंक्रीट से बनी होती है ताकि रेडिएशन न पहुंचे। बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था होती है, क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक उसी में रहना होगा। शीत युद्ध के बाद चीन में बड़ी तादाद में न्यूक्लियर बंकर बने थे, लेकिन खासकर शी जिनपिंग के लिए बनाया गया ये बंकर पीएलए के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ज्वाइंट बैटल कमांड सेंटर का हिस्सा है। इसके बारे में दुनिया को पता 2016 में उस वक्त चला था जब शी जिनपिंग ने ज्वाइंट बैटल कमांड सेंटर का दौरा किया और प्रोपेगेंडा के तहत चीन की सरकारी मीडिया ने इसका लाइव प्रसारण किया था। ज्वाइंट कमांड सेंटर को पीएलए का दिमाग माना जाता है। यही वो जगह है जहां युद्ध से जुड़े फैसले लिए जाते हैं, खुफिया जानकारियों का विश्लेषण किया जाता है, युद्ध क्षेत्रों की निगरानी की जाती है और सैन्य अभियान का आदेश जारी किया जाता है। इन दिनों चीन का ये ज्वाइंट कमांड सेंटर काफी एक्टिव है, जिसका पूरा फोकस ताइवान पर बना हुआ है। चीन के खतरनाक इरादों को लेकर विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर इस इलाके में युद्ध छिड़ा तो सबसे बड़ा नुकसान ताइवान का होगा। ताइवान ही वो देश होगा जिस पर सबसे पहले चीन हमला करेगा, ताकि ताइवान की रक्षा की कस्में खाने वाली अमेरिकी फोर्स की कमर तोड़ दी जाए।